स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का पुस्तक कला बुक क्राफ्ट, जिसका पहला अध्याय है शिल्प कला एवं कला। पहले हम शिल्प कला देखते हैं। किसी भी वस्तु को हाथ से बनाकर उनमें सुंदरता, सजीवता एवं उपयोगिता उत्पन्न करने की क्रिया को शिल्प कला एवं हस्तकला कहते हैं। किसी भी वस्तु को हाथ से बनाकर उनमें सुंदरता, सजीवता एवं उपयोगिता उत्पन्न करने की क्रिया को शिल्प कला एवं हस्तकला कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्राफ्ट भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्राफ्ट भी कहते हैं। जिन गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण या कौशलता आ जाती है, उनको कला की संज्ञा दी जाती है। जिस गुण या कौशल के कारण किसी वस्तु में उपयोगी गुण या कौशलता आ जाती है, उनको कला की संज्ञा दी जाती है। पुस्तक कला, धातु कला, सिलाई, कताई, बुनाई कला, काष्ठ कला, कृषि कला आदि को हम शिल्प कला के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं शिल्प कला की परिभाषा। शिल्प कला क्या है? किसी आवश्यक मनुष्योपयोगी वस्तु को मनुष्योपयोगी वस्तु को कलात्मक एवं आकर्षक बना देने की क्रिया को शिल्प कला कहते हैं। किसी आवश्यक मनुष्योपयोगी वस्तु को कलात्मक एवं आकर्षक बना देने की क्रिया को शिल्प कला कहते हैं। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, किसी भी नई पुरानी वस्तु को अपने हाथों द्वारा काट छाट कर एक नया रूप देकर उसे अलंकृत कर उसमें सुंदरता व सजीवता के साथ ही उसे अपने उपयोग में लाने की क्रिया को शिल्प कला कहते हैं। अब आगे देखते हैं कला क्या है। कला क्या है? मनुष्य की वह रचना जो मनुष्य को आनंद प्रदान करे। मनुष्य की वह रचना जो मनुष्य को आनंद प्रदान करे कला कहलाती है। सौंदर्य कला की वह सूक्ष्म अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा मानव आनंद की अनुभूति करता है। कला सौंदर्य की वह सूक्ष्म इकाई है जिसके द्वारा क्या होता है? मानव आनंद का अनुभव करता है। कला मनुष्य की आत्मा होती है। कला विहीन मनुष्य पशु तुल्य होता है। जिनमें कला नहीं होती है वो क्या होते हैं? पशु के समान होते हैं। मनुष्य ने अपने जीवन को सुखी एवं आनंदित बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कलाओं को जन्म दिया है। मनुष्य ने अपने जीवन को सुखी एवं आनंदित बनाने के लिए क्या किया है? विभिन्न प्रकार की कलाओं को जन्म दिया है। अब देखते हैं कला के भेद। कला के दो भेद होते हैं, ललित कला, दूसरा शिल्प कला। कला के दो भेद हैं, पहला ललित कला, दूसरा शिल्प कला। ललित कला के अंतर्गत नृत्य कला, संगीत कला, नाट्य कला और चित्रकला आते हैं, और शिल्प कला के अंतर्गत पुस्तक कला, कृषि कला, गृह कला, सिलाई कला, मूर्ति कला, धातु कला, चर्म कला, कताई कला आते हैं। शिल्प कला के अंतर्गत पुस्तक कला, कृषि कला, गृह कला, सिलाई कला, मूर्ति कला, धातु कला, चर्म कला और कताई बुनाई कला आते हैं। इसमें हमें ललित कला नहीं पढ़ना है, यहाँ हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? शिल्प कला को पढ़ना है। तो हम शिल्प कला देखेंगे। शिल्प कला में पहला क्या है? पुस्तक कला। पुस्तक कला क्या है?
पुस्तक कला के अंतर्गत हम उपयोगी यंत्रों एवं हाथों से बनी कागज की वस्तु एवं विभिन्न प्रकार की सजावट, जिल्द बनाना, कॉपियाँ बनाना, फाइल बनाना आदि सीखते हैं। पुस्तक कला में हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के यंत्रों की सहायता से कागज की वस्तुएं बनाना, सजावट करना, जिल्द बनाना, कॉपियाँ बनाना, फाइलें बनाना सीखते हैं। दूसरा क्या है, कृषि कला। कृषि कला के अंतर्गत हम कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। कृषि कला के अंतर्गत हम क्या करते हैं, कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे यंत्रों की जानकारी, कौन से यंत्र कब उपयोग किए जाएंगे, भूमि के प्रकार, अच्छी भूमि के पहचान, विभिन्न फसलों एवं खादों की जानकारी, ये सब हमें कहाँ से मिलती है, कृषि कला के माध्यम से। काष्ठ कला। काष्ठ कला में हम लकड़ी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को बना सकते हैं। काष्ठ कला में क्या होता है, लकड़ी से उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है, जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, खिलौने, उन पर विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन, वो किसके माध्यम से बनता है, काष्ठ कला के माध्यम से सीखा जाता है और बनाया जाता है। अगला दिया है गृह कला। गृह कला के अंतर्गत घरों की सजावट, रसोई घर संबंधित जानकारी, घर का प्रबंध आदि सीखते हैं। गृह कला में क्या होता है, घर कैसा होना चाहिए, घर की सजावट कैसी होनी चाहिए, रसोई घर का प्रबंध कैसा होना चाहिए, किस वस्तु की आवश्यकता है, इन सब को हम कहाँ सीखते हैं, गृह कला में सीखते हैं। अगला दिया है सिलाई कटाई कला। इस कला के अंतर्गत हम विभिन्न डिज़ाइनों के कपड़े काटना सीखते हैं, सिलना, पिरोना, रफू करना आदि सीखते हैं। कताई सिलाई कला के माध्यम से हम क्या करते हैं, कपड़ों को विभिन्न डिज़ाइनों में काटना, सिलना, पिरोना, रफू करना आदि सीखते हैं। अगला दिया है कताई बुनाई कला। बुनाई कला में रुई, रेशम की जानकारी, रुई की सफाई, सूत काटना, गलीचा, आसन एवं कपड़ा बुनना सीखते हैं। कताई बुनाई कला में रुई की जानकारी प्राप्त करते हैं, रेशम क्या है, रेशम कैसे निकलता है उसकी जानकारी, रुई की सफाई, उसको हम साफ़ कैसे करेंगे, सूत काटना, रेशम और रुई से हम कैसे सूत को बनाएंगे, उनसे गलीचा कैसे बनाएंगे, आसन कैसे बनेगा, कपड़ा कैसे बुना जाएगा, इन सब की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, कताई बुनाई कला के माध्यम से हम उसको बनाते हैं और सीखते हैं। अगला दिया है मूर्ति कला। मूर्ति कला के अंतर्गत हम मिट्टी की विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाना सीखते हैं। मूर्ति कला में हम क्या करते हैं, मिट्टी से विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाना सीखते हैं। उन मिट्टी की पहचान करते हैं कि कौन सी मिट्टी उपयोगी है, किस मिट्टी से मूर्तियाँ आसानी से बनाई जा सकती हैं। मूर्तियों की सजावट का ज्ञान प्राप्त हम मूर्ति कला के माध्यम से करते हैं। अगला है धातु कला। धातु कला में हम धातु से बनने वाली वस्तु, जैसे टीन की वस्तु, पीतल की वस्तु, कांच तथा लोहे की वस्तु, सोने चांदी की वस्तु को बनाना सीखते हैं। धातु कला में हम धातुओं से बनी वस्तु को बनाना सीखते हैं, जैसे सोना चांदी, लोहा, तांबा, कांच, इन सब से वस्तु बनाना सीखते हैं। अगला है चर्म कला। चर्म कला के अंतर्गत मनुष्य चमड़े से निर्मित वस्तु बनाना सीखता है। चर्म कला में मनुष्य क्या करता है, चमड़े से बनी वस्तु को बनाना सीखता है, जैसे जूते, चप्पल, पर्स, हैंडबैग इत्यादि बनाना सीखता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, चर्म कला के अंतर्गत आते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे पुस्तक कला क्या है।